है फोन से या लैपटॉप से, उस पर पूछताछ होनी है। और जो 3 गवाह हैं इस पूरे मामले के, जो ये कहा जा रहा है कि साहब 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर पहुंचाए गए, 1 करोड़ फलनी जगह से निकाला गया, तो उसमें 3 गवाहों का आमना सामना जरूरी है। और ये ईडी एक बड़ा पॉइंट इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में दे रही है। जितेंद्र, बिल्कुल, ये क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करना है। अभी तक जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, जो डिजिटल जो डिवाइसेस जो सीज किए गए हैं, संजय सिंह का मोबाइल है, उनके घर से जो एविडेंसेस मिले हैं, उन सब से डाटा रिट्रीव किया जाएगा। और उसके अलावा जिस तरह से दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताया है कि 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर पहुंचाए गए हैं, सर्वेश मिश्रा को वो पैसे दिए गए थे, तो निश्चित तौर पर संजय सिंह का दिनेश अरोड़ा से भी आमना सामना कराया जाएगा। जो कर्मचारी पैसे लेकर के संजय सिंह के घर पर गया था उससे भी कराया जाएगा। इंडोस्प्रिट का जो समीर महेंद्रू है वो उससे भी निश्चित तौर पर पूछताछ हो सकती है, आमना सामना कराया जा सकता है। और वहीं सर्वेश मिश्रा जो कि संजय सिंह का करीबी है। इसमें एक बात और है जो अभी तक ईडी ने बताया नहीं है, लेकिन जो इससे पहले चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने अलग अलग मामलों में, जिसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, उसमें साफ तौर पर ईडी ने लिखा है कि जो संजय सिंह का करीबी है विवेक त्यागी, उसको अमित अरोड़ा की कंपनी में हिस्सेदारी देने के लिए दबाव बनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें बताता है कि किस तरह से अपने कर्मचारियों को कंपनियों में शामिल करा करके जो उसके जरिए जो पैसा आ रहा है उसको रोटेट करके पहुंचाया जा सके, यानी कर्मचारियों के जरिए पैसा जो है बनाया जा सके। तो ये इस तरह के जो एविडेंसेस निकल करके आ रहे हैं, ये सब दिनेश अरोड़ा अपने बयान में दे रहा है। और ये एक गवाह नहीं है सरकारी गवाह इसमें शोभना, दिनेश अरोड़ा के अलावा सीबीआई ने भी अलग गवाह बना रखे। दिनेश अरोड़ा सीबीआई के लिए भी गवाह है। इसके अलावा जो रोहन मंगुंटा है, जो कि तेलंगाना के जो सांसद हैं, वाईएसकेआर कांग्रेस के जो सांसद हैं श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे जो हैं वो भी इस मामले में गवाह बन चुके हैं। तो ये जो गवाह जो बने हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जो कि पूरी जो जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, और आप तो क्योंकि बहुत लंबे समय से ईडी को कवर कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप जानते हैं कि जब एजेंसी के हाथ में, खासतौर पर अगर मैं पुलिस की बात करूं, एजेंसी के हाथ में कुछ पेपर साक्ष्य नहीं होते, तो ऐसे में सरकारी गवाह बनाए जाते हैं अपने केस को मजबूती देने के लिए और केस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। ये आप भली बात ही जानते हैं। तो मुझे लगता है जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं शोभना, कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सरकारी गवाह को इसलिए बनाया जाता है जब उनको लीड नहीं मिल रही होती एजेंसी को, जब लीड जो है डेड हो चुकी होती है और आगे कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, तब जो आरोपी होते हैं उन्हीं को इस तरह से तोड़ा जाता है कि वो सरकारी गवाह बनकर के एजेंसी की मदद करें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि दिनेश अरोड़ा इसके अंदर काफी अहम कड़ी है। अगर वो सरकारी गवाह बना है तो ये एजेंसी के लिए कहीं ना कहीं फायदा करेगी। और वहीं जो बाकी लोग हैं जो इसमें आरोपी बने हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जिन बातों को बताएगा कि किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ, किस तरीके से कहां पर मीटिंग हुई, कौन कौन लोग शामिल था, किस तरह से डील को मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट किया गया, तो ये जो बातें हैं उसके आधार पर जब एजेंसी आगे लीड करेगी, एविडेंसेस जुटाएगी, तो निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एजेंसी सारे दांव पेच खेलती है जब उनको आरोपियों को अदालत में दोषी ठहराना होता है। मैं 10 सेकंड के लिए जितेंद्र आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश अरोड़ा 1 साल से ईडी के पास है। समीर महेंद्रू सीबीआई ईडी का आरोपी है। महेंद्रू की बेल का विरोध नहीं हुआ है, ये संजय सिंह के वकील का कहना है। ये संजय सिंह के वकील ने जो दलील दी है वो मैं आपको इस समय बता रही हूँ। दिनेश अरोड़ा 1 साल से ईडी के पास है। समीर महेंद्रू सीबीआई और ईडी का आरोपी है। तीसरा जो बड़ा पॉइंट रखा गया वो कि महेंद्रू की बेल का विरोध नहीं हुआ है। अंजलि का मैं फटाफट रुक कर लेती हूँ। अंजलि, अभी तक जिस तरीके से हमने रिपोर्टिंग की है और देखा गया है कि पीएमएलए कोर्ट में इस समय बेल तो मिलना मुझे लगता है कि एक इम्पॉसिबल सा डिसीजन होगा। रिमांड 7 दिन की मांगी है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट रिमांड कितने दिन की देती है, बस इसी का इंतजार है। रिमांड तो मुझे लगता है कि मिलना तय है ईडी को। जी देखिए, बिल्कुल ऐसे केसेस में अधिकतर हमने यही देखा है कि जो
पहली हियरिंग है या पहली बार में बेल मिल जाना बहुत मुश्किल होता है। अब रिमांड 7 दिन की मांगी गई है, कितने दिन की कोर्ट देता है ये जरूर देखा जाएगा, लेकिन संजय सिंह के वकीलों की ओर से जरूर ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो तथ्य या साक्ष्य जो रखे जा रहे हैं, ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी जा रही है उसका काट कैसे दिया जाए। इसमें उस बात का भी जिक्र किया गया अभी जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी कि इससे पहले ईडी के ही एक आरोप पत्र में संजय सिंह का नाम आ गया था, जिसके बाद ईडी की ओर से ये कहा गया कि ये नाम जो है वो गलती से आ गया। तो ये दलील भी दी गई कि आखिर किस तरह से आरोप पत्र में पहले से ये नाम आया था। उस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट में ये कहा भी कि ये तब से हमारे साथ खेल रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी की ओर से जो हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है उनके नेताओं को, वो ही बात जो है एक तरह से इस जिरह में भी जो संजय सिंह के वकील है उनकी ओर से रखी जा रही है। तभी उन्होंने कहा कि संजय महेंद्रू जो मेन आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई, उसका विरोध नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जब एक दिन ईडी पहुंचती है वहां और उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले उन्हें कभी समन नहीं किया गया। तो ये तमाम दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं संजय सिंह के वकील की ओर से भी, और ईडी की भी पुरजोर कोशिश रहेगी कि सभी जो अभी तक जो एविडेंस उन्होंने जुटाए हैं उन पे किस तरह से वो साबित कर पाएंगे। तो एक ट्रेल स्थापित करने के लिए जरूर वो रिमांड की मांग करेंगे। बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप बने रहिए। जितेंद्र का मैं फटाफट रुक कर लेती हूँ। जितेंद्र, 3 गवाहों से आमने सामने की बात ईडी के वकीलों के द्वारा की जा रही है कोर्ट में, क्या आप हमारे दर्शकों को जल्दी से समझा सकते हैं ये 3 गवाह कौन से हैं और ये कितने अहम हो जाते हैं इस केस में? देखिए, ईडी ने हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया कि कौन ये 3 गवाह होंगे, लेकिन मैं इसमें बता सकता हूं कि दिनेश अरोड़ा निश्चित तौर पर इसमें वो गवाह होगा जिससे आमना सामना कराया जाएगा, क्योंकि दिनेश अरोड़ा सारी चीज़ों को लेकर के, एविडेंसेस को लेकर के ईडी के पास पहुंचा हुआ है, उनकी पूरी जांच में मदद कर रहा है, वो उनके साथ लगा हुआ है और एक एक एविडेंस को कलेक्ट करने में मदद कर रहा है। अभी तक जितने भी आरोपियों से पूछताछ की गई है और जहाँ पे आमना सामना कराने की बात हुई है वहाँ पे दिनेश अरोड़ा से जरूर आमना सामना कराया गया है। इसके अलावा जो बाकी जो आमना सामना कराने की बात है उसमें हो सकता है कि सर्वेश मिश्रा को भी नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए उनके कर्मचारी ने पहुंचाए थे। तो हो सकता है कि जो दिनेश अरोड़ा का जो कर्मचारी है जो पैसे लेकर के संजय सिंह के घर पर गया था तो उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तो इसमें एक नाम तो पक्के तौर पर है कि दिनेश अरोड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और संजय सिंह से आमना सामना कराया जाएगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जल्दी से फिर से अंजलि का मैं रुख कर लेती हूँ। अंजलि, विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है और आप सुबह से उस पूरे विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही हैं। इस समय क्या अपडेट है? अगर मैं सड़कों पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी रिमांड के ऊपर पूछताछ, माफ कीजिए, जिरह जो है कोर्ट में चल रही है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी आज की बड़ी खबर यह है कि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको काबू करने में। इस पर क्या अपडेट आपके पास?